जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे व साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। कुछ पंक्तियों के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चिरागों को आंधियों से टकराने का हुनर रखना है। चिरागों को आंधियों से टकराने का हुनर रखना है। बुझती लो में खुद जलाए रखने का जिगर रखना है। बुझती लो में खुद जलाए रखने का जिगर रखना है। तेरी तासीर से पिघल जाएगी रुकावट की चट्टाने। तेरी तासीर से पिघल जाएगी रुकावट की चट्टाने। तुझको अपने आशाओं में तेज असर रखना है। तुझे अपनी आशाओं में तेज असर रखना है। लाडले व साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम आपके बीच में जल्द ही जारी होने जा रहा है। कहीं ना कहीं राजस्थान का बेरोजगार बड़ा युवा तबका है, इस भर्ती को लेकर बड़ा ही उत्सुकता से इंतजार कर रहा है कि सर मेरी कट ऑफ क्या रहेगी, सर मेरा इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसको लेकर है अंतिम पड़ाव की कट ऑफ है, आपके बीच में डिस्कस करने जा रहा हूं। लाडले व साथियों, कट ऑफ को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम टू दी पॉइंट हम लोग बात करेंगे। आपके चेयरमैन श्रीमान आलोक राज जी ने है पहले ही हमें जानकारी दे दी है कि आपके प्रत्येक शिफ्ट से है इक्वली बच्चे सेलेक्ट होंगे, यानी कि फाइनल सिलेक्शन आपके प्रत्येक शिफ्ट से 9,000 बच्चे, यानी कि टोटल 54,000 बच्चे जो आपके क्वालिफाई होंगे, उसमें रोल होगा, यानी प्रत्येक शिफ्ट से 9,000 बच्चों का अंतिम चयन होगा। हम दो गुना की अगर बात करें तो प्रत्येक शिफ्ट से 18,000 बच्चे पास होंगे। 18,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1,08,000, यानी ये एक्स्ट्रा ही पास होंगे। 1,15,000 तक बच्चों को है डिवी कोल इसमें करवाया जाएगा। डिवी भी बड़ी सक्षम स्तर पर, यानी बड़े ही जो है युद्ध स्तर पर इसकी जो है डिवी आपका संपन्न करवाया जाएगा। विद इन 1 मंथ या 1 महीना या 1.5 महीने मैक्सिमम आपका डिवी है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब एक बड़ी समस्या आ रही थी कि सर पंचायत और निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं, तो क्या सर डीवी पर कहीं ना कहीं बाधा और रुकावट लगेगी? तो लाडली युवा साथियों, श्रीमान आलोक राज जी ने क्लेरिफाई कर दिया है कि कहीं भी ऐसी भी रुकावट नहीं आने वाली है। हम चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, हम डीवी आपका विद इन 1.5 मंथ है आपका जो है विद डीवी आपका जो है कंप्लीट करवा लेंगे। अब लाडली युवा साथियों, कट ऑफ को लेकर हम लोग बात कर लें कि कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। अंतिम डिस्कशन होगा, कल भी आपका परिणाम जारी हो सकता है, नहीं तो 15 या 16 तारीख को परिणाम आपका निश्चित रूप से जारी होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कल श्रीमान आलोक राज जी है एक बड़ा सरप्राइज राजस्थान के जो 21 लाख बेरोजगार युवा है इनको देने जा रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन में कौन सी ऐसी शिफ्ट होगी जो है एक बड़ा ही नुकसान झेलने के लिए जो है अग्रसर होगी, और ऐसी शिफ्ट होगी जिसकी किस्मत चमकने वाली है, इसको लेकर भी हम लोग है बात करेंगे। एक बड़ा राजस्थान का बेरोजगार युवा तबका है मेरे साथ जुड़ा, इतना प्रेम उसने दिखाया, उन सभी साथियों का मैं बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वो सभी साथी जो 20 से 25,000 मेरे पास साथ जुड़े बच्चे, उन सभी साथियों को मैं बस उनके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि कल जब परिणाम आए, उनका लिस्ट में मैं रोल नंबर देखूं और उनके घर में खुशियां आए, उनके माँ बाप खुश हो, उनका परिवार खुश हो, उनका मान सम्मान समाज में और देश में बढ़े, इस प्रकार की आशा और उम्मीद मैं करता हूं। कट ऑफ को लेकर डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर है जो पहली शिफ्ट है, यानी 19 तारीख को जो पहली शिफ्ट है, ये सबसे बड़ी जो है बदकिस्मती के शिकार होने जा रही है। यानी पहली शिफ्ट ऐसी शिफ्ट होगी जो है 6 नंबर घटते हुए आपको नजर आएंगे, यानी आप मिनिमम 6 नंबर मान के चले, पहली शिफ्ट में 6 नंबर घटेंगे। ये निश्चित है, ये तय है। जब आपका परिणाम कल या परसों या 15 तारीख को आए, जब आप देखना कि सर ने कहा था वह वाक्य में सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। और जो छठी शिफ्ट की बात करें अपन, छठी शिफ्ट ऐसी शिफ्ट होगी जो अपना किस्मत इस ईश्वर से ऊपर वाले से लिखवा के लेके आ रही है, जो 6 नंबरों की बढ़ोतरी के साथ है सिलेक्शन की दावा ठोकती हुई नजर आएगी। जो बच्चा 5-6 नंबरों से कहीं ना कहीं कट ऑफ से वंचित रह रहा था, उसके नंबर बढ़ेंगे और वह कट ऑफ में अंदर चला जाएगा। ये जो है प्रकृति का नियम है, नॉर्मलाइजेशन का नियम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ये किस्मत का रोल होता है, अगर किस्मत साथ है तो निश्चित रूप से आपको जो है फायदा होगा। अब हम बात कर ले कट ऑफ को लेकर। ये अंतिम कट ऑफ है, मेल कैटेगरी वाले बच्चे, उन बच्चों की कट ऑफ है। ये ए गुना के अकॉर्डिंग कट ऑफ में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अंतिम कट ऑफ हमारी होने वाली है। यूआर जनरल मेल में अगर 78 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका अंतिम रूप से एक गुना में सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना बनती है। प्रिडिक्शन होता है, अनुमान होता है, लेकिन मेरा अनुमान अब तक यही कहता है इससे भी नीचे रह सकती है, इससे ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। मेरा अनुमान पूरा यह कहता है। फिर कल जब आपका परिणाम आपके सामने आएगा तो वो चीजें बताएगा। ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी में 75 क्वेश्चन जिस बच्चे के बन रहे हैं मेल कैटेगरी में, वह बच्चा अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकता है। ईडब्ल्यूएस में 70 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में जो है अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं बीइंग ए फाइनल सिलेक्शन। ठीक है।
एमबीसी वाली कट ऑफ है 68 क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलेगी, यानी 68 क्वेश्चन आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन ए गुना के लिस्ट में होता हुआ नजर आएगा। एससी कैटेगरी में 65 क्वेश्चन आपके अगर बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से एससी कैटेगरी में जो आपका सिलेक्शन है अंतिम रूप से होता हुआ नजर आएगा। एसटी कट ऑफ आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, अराउंड 62 क्वेश्चन आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बचेंगे, तो मेल कैटेगरी में ये सिलेक्शन आपका होने वाला है। ये मेल कैटेगरी कट ऑफ बताई है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी एसी दो कैटेगरी है, इनकी कट ऑफ आपको इससे भी बहुत कम देखने को मिल सकती है, एससी और एसटी के बराबर देखने को मिल सकती है। ये बड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन यूआर और ओबीसी इन दो की प्रतिस्पर्धा आपस में रहेगी, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा बेरोजगार तबका है, यानी लगभग 50 से लेकर 55% बच्चा है बेरोजगार तबका है यूआर और ओबीसी कैटेगरी में, इसी में ही जुड़ा हुआ है। जो मेरी महिला साथी है जो विडो कैटेगरी से जुड़ी हुई है, उनका सिलेक्शन बीच भर्ती में बहुत कम कट ऑफ के माध्यम से होता हुआ नजर आएगा। अब मैं बात करूं मेरी महिला साथी की, यूआर में मेरी महिला साथी है जो 72 क्वेश्चन अर्जित कर रही है, वह कहीं ना कहीं इस भर्ती में यूआर में सिलेक्शन लेते हुए नजर आएगी। ओबीसी फीमेल की मैं बात करूं, ओबीसी फीमेल में 70 क्वेश्चन जिस भी महिला के बन रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल, एससी और एसटी, इनकी मैं कट ऑफ की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और एससी और एसटी, इन तीन की कट ऑफ मेरे हिसाब से महिलाओं की कट ऑफ है बहुत कम जाती हुई नजर आएगी। अराउंड आपकी कट ऑफ है 55 से लेकर 60 के अराउंड आपकी कट ऑफ है लाइक करने की संभावना है। ठीक है, और जो मेरी जो डाइवर्स कैटेगरी जो मेरी महिला साथी हैं, उनकी मैं बात करूं तो उनकी कट ऑफ अराउंड 52 से लेकर 55 के बीच में लाइक करने के चांसेस है। और विडो कैटेगरी की जो मेरी महिला साथी है, उनकी कट ऑफ है 45 से लेकर 48 के बीच में लाइक करने की संभावना है। इस प्रकार की कट ऑफ आपको सरप्राइजिंग कट ऑफ है आपको देखने को मिलेगी। हैंडीकैप की कट ऑफ है आपको 50 से 50 के अराउंड आप मान सकते हैं, और स्पोर्ट्स कैटेगरी कट ऑफ आपको है 60 के आसपास या 65 के आसपास आप देख सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की कोई संभावना लगती नहीं है। बाकी जब आपका परिणाम आएगा, वह परिणाम ही तय करेगा कि आपका जो है कट ऑफ है ऊंट है किस करवट बैठा है। हमें इंतजार कल का रहेगा। कल अगर नहीं आता है तो 15 या 16 तारीख को निश्चित रूप से आपका परिणाम आपके बीच में होगा। ये जो हमारा प्रेम उस है इतने दिनों से बना रहा, ये कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आएगा। जय हिंद और जय भारत साथियों। एलडीसी भर्ती से आप जुड़ने के लिए हमारे नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच से आप जुड़ सकते हैं। एलडीसी में 10,644 एक बड़ी भर्ती राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को देखने को मिल रही है, उससे आप जुड़े। उसके लिए ऑफलाइन प्राइस हमने मात्र एक शिक्षक की जो हमारी जो फीस होती है उसी फीस में आपको जो है पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मात्र 5100 रुपए में आपको हमें एलडीसी की ऑफलाइन तैयारी, ऑनलाइन के लिए हमने 2100 रुपए प्राइस रखी है, जिसमें हम टाइपिंग और एफिशिएंसी की भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। 450 घंटे का लेक्चर आपको प्रदान किया जाएगा। इंग्लिश जो हमारे डायरेक्टर संतोष गोयल के द्वारा जो है पढ़ाई जाएगी, जो बेहतरीन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है वह पढ़ाएंगे आपको। तो ये बड़ी शानदार आपको जो है कंटेंट मिलने वाला है। एलडीसी के लिए सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज ही गोयल एजुकेशन हब से जुड़ें। जय हिंद और जय भारत साथियों।